नमस्कार दोस्तों, डिवोशनल डायरीज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों की इस दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है। कामयाब सक्सेसफुल होने के लिए बहुत से लोगों का मानना होता है कि एक बेहतर आइडिया की जरूरत होती है। आज के समय में हर एक व्यक्ति के पास अनेकों आइडियाज मौजूद हैं, लेकिन उन आइडियाज पर काम सिर्फ कुछ प्रतिशत लोग ही करते हैं। आइडियाज होने से कुछ नहीं होता है, उस आइडियाज को पूरा करने के लिए जुनून और पागलपन की जरूरत होती है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहते हैं तो उसके अंदर आगे बढ़ने का पैशन होना चाहिए, जो उसको चाहकर भी आगे बढ़ने से रोक ना सके। दोस्तों, इस दुनिया में इतिहास वही लोग रचते हैं जो अपने काम के प्रति पागल होते हैं। आज ऐसे ही हम एक पागलपन और जुनून की मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं, जिसको पढ़ने के बाद आप जान जाएंगे कि असल में कामयाब होने के लिए पागलपन और पैशन की जरूरत होती है। बिना पागलपन के कामयाब होना अनिश्चित होता है। इसीलिए इस कहानी को आप आखिर तक जरूर पढ़ें। आज की यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कम पढ़ा लिखा होता है और एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करता था। वह व्यक्ति अपने खाली समय में अपने आइडियाज की बदौलत एक सर्किट बना देता है, जिसको वह अपने मालिक को दिखाता है और कहता है कि यह सर्किट पुरानी सर्किट की तुलना में काफी ज्यादा बेहतर है। हम इसको बना करके मार्केट में बेच सकते हैं। लेकिन मालिक कहता है कि यह सर्किट बेकार है, यह हमारे किसी काम का नहीं है। तुम फालतू में अपना समय बर्बाद मत किया करो, अपना समय ध्यान काम पर रखा करो। लेकिन उस व्यक्ति को अपने उस सर्किट पर पूरा भरोसा था और वह सोचता था कि यह सबसे अच्छा सर्किट है, और उसने यह ठान ली कि वह इस सर्किट को और ज्यादा बेहतर बनाएगा और इसको मार्केट में जाकर के बेचेगा। इसके बाद उस व्यक्ति ने उस कंपनी में नौकरी छोड़ दी और कुछ पैसे इकट्ठे करके घर से ही काम करना शुरू कर दिया और घर में ही एक छोटी सी फैक्ट्री लगा ली। इसके बाद वह खुद से ही सर्किट बनाना शुरू कर देता है और अलग अलग जगह पर जाकर भी सर्किट को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसके सर्किट को नहीं खरीदता है। इसके बाद उस व्यक्ति का खर्चा बंद हो जाता है। घर चलाने के लिए उस व्यक्ति के पास कोई पैसे नहीं होते हैं और आखिर में वह अपना कुछ सामान गिरवी रख करके अपने घर को चलाता है। उसके दोस्त रिश्तेदार उस पर हंसने लग जाते हैं और उसको पागल कहते हैं कि उसने इतनी अच्छी नौकरी को छोड़ करके बेकार की चीजें बनाने पर ध्यान दिया। लेकिन उस व्यक्ति ने हिम्मत नहीं हारी और एक दिन उस व्यक्ति को सर्किट के 2000 ऑर्डर मिलते हैं, जिसके बाद से उस व्यक्ति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति को लगातार ऑर्डर मिलते रहे। कहानी हमको यह शिक्षा देती है कि जीवन में यदि आपके पास कोई भी बेहतर आइडिया है और उस आइडियाज की बदौलत आप एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं, तो आज नहीं तो कल आपका वह प्रोडक्ट लोगों के सामने जरूर आता है। इसीलिए जीवन में चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको अपने काम पर फोकस रखना चाहिए और यदि आपको खुद पर विश्वास है तो निश्चित ही आपको कामयाबी मिलती है। दोस्तों, आप सभी ने बल्ब के आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन का नाम जरूर सुना होगा। इन्होंने अपने जुनून के दम पर ही बल्ब का आविष्कार किया था। बल्ब के आविष्कार में इनको 1000 असफलता मिली थी, लेकिन इनको पता लग गया था कि सफलता किस तरीके से मिलती है। जब आप किसी भी कार्य को पूरे जुनून के साथ करते हैं तो आपकी पूरी ऊर्जा एक दिशा में लग जाती है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य पर आसानी से फोकस कर पाते हैं। दोस्तों, जुनून एक ऐसी आग होती है जिसको यदि आप एक बार लगा देते हैं और उस पर फोकस रखते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ जुनून होने से आप कामयाबी को हासिल नहीं कर सकते हैं। जुनून के साथ आपको अपने लक्ष्य पर फोकस करना आना चाहिए। अपने जरूरी कार्यों को समय पर पूरा करना आना चाहिए। समय को सही तरीके से मैनेज करना आना चाहिए। इसके अलावा आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हैं, उस फील्ड के लोगों से सीखना आना चाहिए। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके लिए कामयाब होना बेहद ही आसान हो जाता है। आज हमने आपके साथ मोटिवेशनल हिंदी स्टोरी शेयर की है, जिसमें हमने आपको जुनून की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी बताई है। यदि आप भी जीवन में कामयाबी को हासिल करना चाहते हैं तो अपने अंदर जुनून को पैदा करना होगा।
वह दोस्तों, आइए सफलता की दूसरी कहानी जानते हैं। गांव में एक जवान लड्ढका रहता था और वो अपने आलसपन और काम चोरी के लिए मशहूर था। सभी गांववासी उसे आलसी कहकर ही पुकारते थे, क्योंकि वो पूरे दिन एक पेड़ के नीचे पड़ा रहता और लेटते लेटते वो अपने फ्यूचर के बारे में सोचता रहता और अच्छे अच्छे सपने देखता। उसके दिन ऐसे ही आलस में गुजर रहे थे। लेकिन एक दिन उस गांव में एक साधु आए, जो कि अगले 3 दिनों तक उसी गांव में ठहरने वाले थे। वो दिन भर लोगों से चंदा इकट्ठा करते और लोगों को उपदेश देते और रात में गांव के बाहर बने मंदिर में आराम करते। वो साधु जब भी दान लेने जाते और रात को वापस आते तो वो साधु हर बार उस जवान लड्ढे को उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ पाते। साधु 2 दिनों तक ये सब देखते रहे और समझ गए कि ये लड्ढा मानसिक आलस का गुलाम है। तीसरे दिन जब वो वापस लौट रहे थे, वो उस लड्ढे के पास गए जो अभी भी उसी पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। साधु ने लड्ढे से कहा, बेटे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। मैं चाहता हूं कि तुम उस पहाड़ी के चोटी तक जाओ और वहां से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। लड़के ने लेटे लेटे ही अपना सर पहाड़ी की तरफ किया और अपनी नजर उस पहाड़ की चोटी की तरफ ले गया और उसने साधु के तरफ देखा और उपहास लेते हुए कहा, यह असंभव है। मैं उस पहाड़ी के ऊपर तक नहीं जा सकता, मैं बहुत आलसी हूं। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, मुझे जिस पंख की तलाश है वो इस पहाड़ी के शिखर पर भी नहीं मिलेगा। वो तो इस पहाड़ी के दूसरे तरफ एक गुम्फा के अंदर मिलेगा, जिसके लिए इस पहाड़ी के शिखर तक चढ़कर फिर नीचे उतरना होगा। लेकिन वो कोई साधारण पंख नहीं है, वो ऐसा पंख है जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। वो पंख रेयर लेकिन सुंदर पंख है जो रोशनी बिखेरती है। साधु के इन बातों से उस लड्ढे के अंदर एक्साइटमेंट बढ़ गई। उसने आज से पहले ऐसे पंख के बारे में कभी नहीं सुना था और ऐसे रोमांचक सफर के बारे में सुनकर वो अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट हो गया था। इसीलिए उसने साधु के चुनौती को कबूल किया और वो पहाड़ी की तरफ चल पड़ा। लेकिन चढ़ाई बहुत लंबी और मुश्किल थी। जल्द ही लड़के का शरीर थकने लगा, सांस फूलने लगी और शरीर से पसीना बहने लगा। लेकिन फिर भी उसने चलना जारी रखा। वो जैसे जैसे ऊपर और ऊपर चढ़ता गया, उसे खुशी महसूस होने लगी, जिसे उसने आज से पहले कभी महसूस नहीं किया था। आखिरकार जब वो कड़ी मेहनत और लंबे कोशिशों के बाद पहाड़ी के शिखर पर पहुंचा, तो वो पूरे तरीके थक चुका था। लेकिन वो बहुत खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था। उसके चेहरे पर योद्धाओं जैसी मुस्कान थी, जैसे उसने कोई युद्ध जीत लिया हो। फिर उसने पहाड़ी के शिखर से नीचे देखा। उसके सामने एक बहुत ही मनमोहक नजारा था। लेकिन असली चुनौती आगे थी, क्योंकि उसे फिर उस पहाड़ी से नीचे भी उतरना था और उस गुम्फा को भी ढूंढना था जिसमें पंख मिलने की बात कही गई थी। नीचे उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और खतरनाक था, क्योंकि ढलान ज्यादा गहरी थी और चढ़ाई के समय लड्ढे का बहुत बार लद्दे खद्दाया और गिरा भी था। तो वो डर भी उसके अंदर था। लेकिन साधु को वो पंख लाके देने के वादे की वजह से वो लगातार आगे बढ़ता रहा। काफी खोज, मुशक्कत और कड़ी मेहनत के बाद जब वो अंत में गुम्फा तक पहुंचा, तो उसने देखा कि पंख वहीं पड़ा हुआ था, जो कि ऊपर एक बद्धी सुराख से आने वाली रोशनी की वजह से चमक रहा था। फिर उसने उस पंख को उठाया और उसके सुंदरता को देखता ही रह गया। वो काफी देर तक पंख को ही घूरता रहा, लेकिन फिर अचानक उसे याद आया, मुझे तो अभी वापस भी जाना है। उसने खुद के तरफ देखा। वो पूरी तरह से थक चुका था और वो चिंता में पाराच गया कि वो पहाड़ में कैसे चढ़ेगा और वो साधु तक पंख कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन उसे वो खुशी और गर्व की भावना की याद आ गई जो उसने पहाड़ी के शिखर पर पहुंचकर महसूस किया था। उसे एहसास हुआ कि उसके अंदर इस सफर को दोबारा पूरा करने की ताकत और मजबूती है। वो दोबारा पहाड़ी पर चढ़ने लगा। उसके मांसपेशियों में दर्द हो रहा था और कमजोरी की वजह से पैर कांप रहे थे, सांस फूल रहे थे। वो कई बार लद्द खद्दा कर गिर भी पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो खुद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। अथक मेहनत और घंटों की कड़ी कोशिशों के बाद जब वो साधु के पास पहुंचा और उनके हाथों में वो पंख रखा, तो उसके खुशी का ठिकाना न रहा। उसे महसूस हुआ कि उसने आज अपने आलस पर काबू पा लिया है।
और कुछ बढ़िया करके दिखाया है। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और संतुष्टि का भाव देखकर साधु मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, आज तुमने जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सीखा है कि आलस कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे स्वीकार कर लिया जाए, बल्कि आलस एक चुनौती है जिसे दूर करना होगा। ये एक बाधा है जिसे पार करना होगा, और आलस को खत्म करने के लिए तुम्हें अपना पहला कदम उठाना ही होगा। अपने मकसद के तरफ चलना ही होगा, और तब तक चलते रहना पड़ेगा जब तक तू अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर लेता। लड्डे धाचके ने साधु के शब्दों की गहराई और उसके मकसद को समझते हुए हाँ में अपना सर हिला दिया। आज उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा ही बद्धी और महान चीजें करने में काबिल था, लेकिन उसके आलस ने उसे रोक रखा था। अब वो जानता था कि उसके पास अपने रास्ते में आने वाले किसी भी बाधा को वो दूर करने की ताकत और मजबूती है। इसके बाद साधु ने उस लड्डेचके को आशीर्वाद दिया और उस गांव से चले गए। इस कहानी से सीखने वाली बात यह है कि मकसद इम्पॉसिबल लगने के बावजूद भी अगर हम उसे पूरा करने के लिए खुद को आगे बढ़ाते हैं, तब हम अपने अंदर ऐसी ताकत और मजबूती की खोज करते हैं जिसके बारे में हम कभी नहीं जानते थे। आलसपन पे काबू पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़ा सपना देखना चाहिए, फिर चाहे उस सपने को पूरा करना कितना ही मुश्किल क्यों ना हो।